Now children, it's exercise 4.3 of linear equation in two variables of NCERT Maths class 9th। इसकी पिछली एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में आपको मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस को कैसे निकालते हैं। तो अब इस एक्सरसाइज में आपका है हमारे को ग्राफ ड्रॉ करने का कि हम इसमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसा चैप्टर है कि ये आपका 10th में, 11th में और 12th में अलग अलग इंटेंसिटी के हिसाब से अब 12th तक आपके साथ रहेगा ये चैप्टर पूरा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक्सरसाइज 4.3 है आगे क्लासेस के हिसाब से, क्योंकि आपको आगे क्लासेस में ग्राफ ड्रॉ करना पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इसमें इस एक्सरसाइज में अब हम ग्राफ ड्रॉ करना आपको सिखाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ए बी सी डी आपके पार्ट दिए हुए हैं। तो इसका ए पार्ट पहले हम देखते हैं, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको हम कर लेते हैं इक्वेशंस को, या हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब हम इसमें करते क्या हैं कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि अब इसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या है, कुछ x की वैल्यूज़ चाहिए, कुछ y की हमें वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। अब इसमें मैंने आपको वैसे बताया हुआ है 4 क्वाड्रेंट्स पे आपको एकदम नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। ये इसके इंट्रोडक्टरी जो वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको सब बताया हुआ था कि क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं। हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं और x y हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले देखेंगे y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं। अब हम इसमें करते क्या हैं, x की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे x की वैल्यू हमने 0 ली तो हम y देखते हैं क्या आया, y इज इक्वल टू 4 माइनस, इसमें x की जगह क्या रख देंगे हम 0, तो 4 माइनस 0 इज़ 4। अब हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y देखते हैं क्या होता है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हम x इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिया 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब हमने x इज इक्वल टू 4 लिया तो y क्या हो गया, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम सिंपल यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे x और y में, x और y में क्या हो गई वो टेबल, जब हमारा x में 0 रखा था हमने वैल्यू, तो वी गेट y इज इक्वल टू 4 एंड व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1 वी गेट y इज इक्वल टू 3 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 2 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे हम कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। लेट ये हमारा A है पॉइंट, ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया C और ये हमारा हो गया D। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए है हम इसमें ग्राफ पेपर की ही हेल्प लेंगे। नाउ चिल्ड्रंस, जो हमें 4 पॉइंट्स मिले थे पहले हम उनको टेबल वाइज ऐसे लिख लेते हैं, x 0 1 2 3 एंड 4। और y क्या मिला था हमने, जब x 0 था तो वी गेट y इज इक्वल टू 4, व्हेन x इज 1 वी गेट y इज इक्वल टू 3, व्हेन x इज 2 देन y इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज 3 देन y इज 1 एंड व्हेन x इज 4 देन y इज 0। ये हमारी इक्वेशन थी। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक ग्राफ में एक लाइन ऐसे खींच ली हमने, ये x एक्सिस है और ये हमारा है y एक्सिस। x o x डैश रिप्रेजेंट्स x एक्सिस एंड y o y डैश इट रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। तो अब हमने x एक्सिस में क्या किया, पॉइंट्स 0 1 2 3 4 ऐसे प्लॉट कर लिए, और y एक्सिस में भी वही पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए 0 1 2 3 एंड 4। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, a पॉइंट हमने इसे कहा था, ये a पॉइंट है। तो a हमारा क्या है 0 4, यानी कि x में 0 y में 4। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया a पॉइंट 0 4। फिर हमने सेकेंड पॉइंट हमने कहा था इसे b, तो b क्या है 1 3, यानी कि x में 1 y में 3, ये हो गया। तो यहाँ से x से ये ऊपर जाएंगे 1 में और 3 से यूँ पैरेलल x एक्सिस के जाएंगे, तो ये हमें जहाँ पे कोइंसाइड करेगा वो पॉइंट को हम कहेंगे b। तो ये हो गया हमारा 1 एंड 3। सिमिलरली फॉर 2 x2, तो हमें y क्या मिला था 2, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये यहाँ पे हमारे मीट कर गया। तो इस पॉइंट को हमने कह दिया c, ये हमारा हो गया c इज़ 2 2। नाउ d पॉइंट इज 3 एंड 1, तो दिस पॉइंट इज d 3 एंड 1। नाउ e पॉइंट 4
0, इट इज़ 4 0। तो 4 0 ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ई पॉइंट, इट इज़ 4 0। ये मिल गया हमारे पॉइंट्स हमको ए बी सी डी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल रखकर इन पॉइंट्स को ए बी सी डी को ऐसे यूँ करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं और इन्हें ज्वाइन करा देंगे। ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई विच रिप्रेजेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट सी पार्ट। बी आप कर लेंगे, जैसे ही ए पार्ट किया था वैसे ही हम बी पार्ट कर लेंगे। इसके बाद सी पार्ट है, थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें इक्वेशन जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसमें कांस्टेंट वाला जो पार्ट था जैसे हमने पहले किया था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमारा जो था स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म की। तो इसमें क्या है, y इज इक्वल टू 3x, यानी कि x है y है बट कांस्टेंट नहीं है, जैसे a और b में हमारे पास कांस्टेंट था। तो इसको हम करते हैं आपका c पार्ट। तो c पार्ट में क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x। तो चिल्ड्रंस इसमें कुछ नहीं करना है हमें, सबसे पहले हमने इसमें x की वैल्यू रखते जानी है। जैसे x सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे -1, x -1 रखा, तो y क्या आ गया 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, एंड x इज इक्वल टू 0 रखा, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू, इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 0, तो 3 0 इट इज़ 0। नाउ x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 1, 3 1 3। तो अब हम इसे वही टेबल की फॉर्म में बना लेंगे x और y। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे x जब हमने -1 रखा तो y आया -3, जब x 0 रखा तो y हमारा आया 0, जब x 1 रखा तो y हमें क्या मिल गया 3। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को a b c कहेंगे और इन्हें प्लॉट करेंगे। नाउ चिल्ड्रंस, अब हमारे y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ है, हमें पॉइंट्स मिल गए हैं, x -1 था, y -3 आया, इससे हमने कहा था ये a पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। x 0 था तो y भी हमारा 0 मिला हमें, तो ये b पॉइंट कर दिया हमने, और y x 1 था तो y 3 आया, ये हमने c पॉइंट कर दिया। तो अब हम प्लॉट करेंगे -1 -3, दैट मीन्स x -1 ये है और y -3 ये है। तो इन दोनों को यहाँ से इसमें करेंगे, जहाँ ये मीट करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया a -1 एंड -3। इसके बाद हमारा b पॉइंट है 0 0, दैट मीन्स x भी 0 y भी 0, यही पॉइंट हो गया। इसे हम लिखें या ना लिखें ये कोई नहीं है, इम्पॉर्टेंट का नहीं है, तो 0 हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है c पॉइंट। c पॉइंट क्या है हमारा 1 3, यानी कि x 1 एंड y 3। तो इन दोनों को हम यहाँ मीट कराएंगे इधर से, तो ये यहाँ पे मीट करेंगे, इसे हम c पॉइंट कह देंगे 1 एंड 3। अब ये हमें जो 3 पॉइंट्स मिल गए a b एंड c, अब इन तीनों को हम ज्वाइन करा देंगे। तो ये स्केल रखेंगे a पॉइंट पे, ये हो गया c और ये b पॉइंट, तीनों को मीट कराएंगे, ये हो गया। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन मिल गई हमें, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 3x। इस तरीके से हम इसे प्लॉट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 चिल्ड्रन, given the equations of two lines passing through, give the equations of two lines passing through 214, how many more such lines are there and why? अब इस क्वेश्चन में क्या है चिल्ड्रंस, हमारे पास एक पॉइंट है 214, हमारे पास एक पॉइंट है 214। अब हमें इसमें क्या करना है कि इक्वेशंस फाइंड करनी है। दो इक्वेशंस हमने कही उन लाइंस की जो इस पॉइंट से होके जाती हैं। एक ही बात इसमें ये पूछी हुई है हमसे, एंड हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। अब वो पूछ रहा इसमें ऐसी और कितनी लाइंस होंगी और क्यों होंगी। अब इसमें है क्या, इनफाइनाइट लाइंस होंगी, क्योंकि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जा सकती हैं होके। जैसे सपोज ये पॉइंट है हमारा 214 ये पॉइंट है, तो इसमें से एक लाइन यूँ भी जा सकती है, एक यूँ भी जा सकती है, ऐसे 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 भी जा सकती है, और मैं बहुत सारी ड्रॉ कर सकता हूँ लाइंस ये।
तो इनफाइनाइट लाइन, कितनी लाइंस जा सकती हैं इससे? इनफाइनाइट लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। तो इसमें सबसे पहले क्लियरली हमारे पास यहाँ क्या है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। सबसे पहले दो लाइंस का, तो यहाँ पे वी हैव x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14। तो चिल्ड्रंस एक लाइन हम बना सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब कैसे है ये लाइंस? देखिए बड़े आसान है इसमें जो हम वैल्यूज़ रखें x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मैं x की जगह, रफ में देख लें आप, x की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ और y की जगह 14 रखता हूँ, तो 2 प्लस 14 इज 16। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो रहा है हमारा राइट हैंड साइड। तो एक लाइन हमारी ये हो गई। दूसरा हम कह सकते हैं इसमें एक लाइन y इज इक्वल टू 7x, ये होती है लाइन। कैसे है देखिए, इसमें y क्या हमारा 14, 7 इंटू और x क्या है 2, तो ये क्या हो गया 14 इज इक्वल टू 7 2 14। ये यहाँ पे भी हमारे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो दूसरी लाइन क्या हो गई हमारे पास ये। इसी तरीके से हम और भी लाइन्स अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे एक मैं निकालना चाहूँ x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, ये होती है। इसमें देख लें हम, ये ऐसा है, इसमें x मेरे पास क्या है 2 अपॉन 2 प्लस y क्या है हमारे पास 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो 2 1 जा 2 1 प्लस एंड 2 7 जा 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 हो रहा है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये भी एक लाइन हो सकती है। हमसे उसने सिर्फ 2 पूछा था पर मैंने 3 बता दी, इसीलिए कि इसमें बहुत सारी आगे मैं लाइंस करना चाहूँ तो कितनी भी मैं लाइंस कर सकता हूँ, क्योंकि एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जा सकती हैं। एक तो आंसर ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर? There are infinite number of lines. There are infinite number of lines which can pass through 214। ये हो गया आपका आंसर। Now question number 3, children. If the point 3 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। ये आपने अगर ध्यान होगा तो पिछली एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन किया था, इसमें उसमें आपको सॉल्यूशन दिया हुआ था। इसमें कहा हुआ है कि अगर इस लाइन पे ये पॉइंट लाई करता है तो आप a की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि ये पॉइंट जो हमारा 3 4 दिया हुआ है, इट इज़ नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो इसका मतलब ये इसे सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारी, ये है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 एंड गिवन दैट पॉइंट 3 4 लाइज ऑन दिस लाइन। तो दैट इज x की जगह हम क्या पुट करेंगे 3, दैट इज पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ये हमने इक्वेशन 1 कह ली। तो इसमें पुट करेंगे 3y इज इक्वल टू ax प्लस 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। 3 में 3 इंटू y इज 4 इज इक्वल टू a इंटू x इज 3 प्लस 4, तो 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 3 इंटू a 3a प्लस 4। तो ये हमारा हो गया sorry, it is not 4, it is 7, it is 7 children। हाँ, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a और 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज 5, तो a इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 इज योर आंसर। ये आप यहाँ पे से 7 कर लें, गलती से लिखा गया 4 इज 7। Now it's question number 4, children. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8, and for the subsequent distances, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph.
तो चिल्ड्रन ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 10th में ही आपको दिखाई देगा, ये क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 में। अब क्या है इसमें पूछा हुआ, एक शहर में जो टैक्सी का भाड़ा है, किराया है, वो किस तरीके से उन्होंने फ़िक्स किया हुआ है। तो उसमें यह है कि अगर पहला किलोमीटर जो गाड़ी चलती है उसके लिए ₹8 फिक्स है, और उसके बाद जो डिस्टेंस आगे वो चलती रहेगी पर किलोमीटर वो होगा ₹5। बस जैसे 3 किलोमीटर चलेगी तो पहले 1 किलोमीटर के लिए हमारे पास होगा ₹8, और उसके बाद जो 2 किलोमीटर चलेगी उसके लिए होगा पर किलोमीटर ₹5 का। तो अब उसने इसमें कहा हुआ है डिस्टेंस कवर्ड जो है वो x किलोमीटर है, और टोटल फेयर जो गाड़ी का हमें पड़ा, कार का भाड़ा किराया वो है ₹y। तो इसमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें, और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसमें ऐसा है, सबसे पहले सपोज़ हम देख लेंगे इसमें इस तरीके से है, ये आपका, मैं इस बता दूं आपको, ये पूरा आपका ये डिस्टेंस है x किलोमीटर का, x किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसमें ये फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये 1 किलोमीटर का, इसका जो हमारा किराया है वो है ₹8, और इसके बाद यहाँ से लेकर पूरा इधर तक यह है ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। और ये x किलोमीटर का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस है, और 1 किलोमीटर का मैंने बता दिया, शुरू का जो 1 किलोमीटर है वो ₹8 के हिसाब से है। अब ये डिस्टेंस कितना बच गया, ये हमारा बच गया पूरे x में से 1 किलोमीटर कम कर देंगे हम, तो ये हमारा डिस्टेंस ये वाला हो गया x माइनस 1 किलोमीटर। तो अब हमारा पर पूरा इसका फेयर कितना दे रखा, ₹y, यानी कि पूरा यहाँ से सपोज ये A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में जो हमारा किराया लगेगा, जो भाड़ा लगेगा, वो लगेगा ₹y। तो अब इसने क्या किया है इसमें कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू हमारा ₹8, एंड टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके आगे के डिस्टेंस के लिए कितना है वो ₹5 पर किलोमीटर का। अब हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, उसने हमें कहा हुआ वो x किलोमीटर है, एंड फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर हमें ₹8 दिया हुआ है, तो एंड फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू है हमारा ₹8, एंड फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अब जो हमें डिस्टेंस ट्रैवल करने को बचा हुआ है वो कितना है, x माइनस 1 किलोमीटर, उसी का है। तो वो कितना हो जाएगा, x माइनस 1, 1 किलोमीटर का ₹5 है, तो x माइनस 1 किलोमीटर का कितना हो गया, 5 इंटू x माइनस 1 रुपीज़। तो एंड टोटल फेयर कितना हो गया हमारा, ये हो गया 8 + 5 इंटू x माइनस 1, इतना रुपीज़ हो गया। बट टोटल फेयर हमें कितना गिवन है, ₹y, और ये टोटल फेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 8 इंटू 5x माइनस 1। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 8 + 5x माइनस 5, या y इज इक्वल टू 5x + 3। ये हमारी हो गई है इक्वेशन। उसने कहा था राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, तो लीनियर इक्वेशन हमारी ये बन गई y इज इक्वल टू 5x + 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, x और y, x में पॉइंट रखेंगे, x सपोज मैंने रखा 0, तो मैं y देखूंगा क्या आएगा, 5 इंटू 0 + 3, इट इज़ 5 0 = 0, 0 + 3, 0 + 3 इज 3, एंड x इज इक्वल टू मैं यहाँ पे रखूँगा 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 + 3 इज इक्वल टू 5 1 = 5 + 3, 5 + 3 इज 8, एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 + 3, 5 2 = 10 + 3 इज इक्वल टू 13। तो अब हम इसे टेबुलर फॉर्म में बना लेंगे, x और y। x हमारा आ गया 0 1 एंड 2, और y हमारे पास आ गया
0 पे 3, 1 पे 8 एंड x इज इक्वल टू 2 पे 13। तो ये हमारा टेबल हो गया। इसे हम A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट कह देते हैं। नाउ चिल्ड्रंस, वो जो टेबल हमने बनाया था वो यहाँ पे है। x इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड y इज इक्वल टू हमें मिला 3, 8 एंड 13। यहाँ पे इसे मैंने A पॉइंट कहा, इसे B और इसे C कहा। अब ऐसा है इसमें कि मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने 0, 1, 2 यहाँ पे प्लॉट करने हैं, तो मैंने एक स्केल बना लिया कि x एक्सिस में जो 5 डिवीजन्स हैं वो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे और y एक्सिस में जो 3 डिवीजन्स हैं वो ₹1 को रिप्रेजेंट करेंगे। ₹1, 1 रुपये को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये x एक्सिस में 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम करते क्या है इसमें, जैसे सपोज x 0 है तो 0 यहाँ हो गया। 1 क्या है, 1 इज डिस्टेंस, x इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने है। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने क्या कहा, 5 डिवीजन्स। तो 5 डिवीजन्स मतलब ये छोटा खाने जो होते हैं ये काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया हमारा 1। उसके आगे 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 से 10, तो 10 पे हो गया। ये हमें क्या मिल गया, उसके आगे 10, 5 है, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये हमें 2 मिल गया। इस तरीके से ही हम y एक्सिस में हमारा डिस्टेंस है 3 डिवीजन्स 1 रुपये को रिप्रेजेंट करा है, यानी कि ये छोटी डिवीज़न 1, 2, 3, ये छोटे छोटे खाने आप देखेंगे तो एक खाना 2 डिवीजन्स, 3 डिवीजन्स, ये 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही हम आगे 4, 5, 6 करेंगे, 2 आ गया, 6, 7, 8, 9, तो 3 मिल गया। ऐसे करके हम पूरे यहाँ ये 13 तक प्लॉट कर लेंगे यहाँ तक। अब हम करेंगे क्या, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। जैसे x 0, 3, तो x 0, y 3, तो ये पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पे, इसको हम कहेंगे A पॉइंट। ये हो गया हमारा 0 एंड 3। इसके बाद 1, 8, x पे 1, y पे 8, यहाँ पे मिल गया। तो ये 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 के इधर लाइन और 8 के इधर से करेंगे हम। 1 से हम लाइन करेंगे x एक्सिस में, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और 8 जो y एक्सिस पे है उसमें x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये एक दूसरे को हमारे को कहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करते हैं, तो इसे हम कह देते हैं B पॉइंट। ऐसे ही हम 2 के लिए हमें क्या मिला था यहाँ 13, तो 13 ये है और 2 ये है। यहाँ से इधर से करेंगे, ऊपर जाएंगे पैरेलल टू y एक्सिस, और 13 से पैरेलल टू x एक्सिस आएंगे, तो हमें ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, ये C पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इन A, B, C पॉइंट्स को, तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में, स्केल में ऐसे करके और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तो ये हमारे को लाइन कौन सी मिल गई, ये हमारे को जो लाइन मिल गई, इस लाइन को हम यहाँ लिख भी सकते हैं। ये हमारी हो गई y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 लाइन ये रिप्रेजेंट कर दी हमने, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। और इसमें दोनों साइड ये एरो लगा देना, क्योंकि लाइन होती क्या है, लाइन इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शंस में हम बढ़ा सकते हैं। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.8a एंड फिगर 4.8b। अब फिगर ए के लिए हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो हमें दिया है, 1 y इज इक्वल टू x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x, और ग्राफ हमें ये गिवन है। ऐसे ही फिगर बी है, उसके लिए इक्वेशंस हैं y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब चिल्ड्रंस इसमें वो पूछा हुआ है कि ये ग्राफ इन चार में से किस इक्वेशन का है। बड़ा इजी है, आप किसी एक पॉइंट को ले लो। सपोज मैंने इस पॉइंट को ले लिया 1 एंड -1, यानी कि x है 1 और y है -1। अब मैं क्या करूँगा, इनमें रख के सेटिस्फाई करूँगा। फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू x है, तो y क्या है -1 और x क्या है 1, क्या ये इक्वल है, नहीं, तो ये इसका मतलब इसका भी ग्राफ नहीं है। सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, x क्या हमारा 1, y क्या है -1 इज इक्वल टू 0, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 - 1 0 0, यस। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कह देंगे कि ये इसका ग्राफ है। बाकी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पर वैसे भी आप एक बार करके इसे देख लें। अब इसमें नेक्स्ट है पार्ट, थर्ड पार्ट हम कर देते हैं।
थर्ड पार्ट हमारा है y इज इक्वल टू 2x, y क्या हमारा -1 इज इक्वल टू 2 इंटू x1, तो -1 इज इक्वल टू 2, नो, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, इट इज़ नो। यहाँ पे भी हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई। अब फोर्थ पार्ट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो फोर्थ पार्ट क्या हो गया हमारा 2 + 3y इज इक्वल टू 7x, तो ये हो गया 2 + 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 7 इंटू 1, तो इसे हम लिख लेंगे 2 - 3 इज इक्वल टू 7, तो -1 इज इक्वल टू 7 होता है, नहीं होता, तो इसके लिए भी नो। तो यानी कि ये इक्वेशन किसके लिए है, सिर्फ इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा आंसर है x + y इज इक्वल टू 0 के लिए है ये ग्राफ। ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, x + y इज इक्वल टू 0 का ये ग्राफ है आपके पास। नाउ चिल्ड्रंस, ऐसे ही हमारा इसमें है, ये हमारे पे ग्राफ दिया हुआ है, अब पूछा हुआ है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन से लाइन का ये ग्राफ है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप एक पॉइंट ले लें, मैंने ले लिया सपोज 0 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू हमारा हो गया 2। अब ये इन इक्वेशंस में हम रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में मैं रखूँगा y इज इक्वल टू x + 2 है, y हो गया 2 इज इक्वल टू 0 x 0 2, तो 2 इज इक्वल टू 0 + 2, तो इसके लिए है, तो हम इसे कहेंगे यस, यानी कि एक हमारा ग्राफ क्या आ गया इसका y इज इक्वल टू x + 2, एक आंसर तो ये आ गया। बाकी कराने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर देख लेते हैं, क्या पता सेटिस्फाई हो रहे हों वहाँ। सेकेंड पार्ट है इसका y इज इक्वल टू x - 2, तो ये हमारा हो गया y क्या है 2, x क्या है 0 - 2, तो 2 0 - 2 इज -2, ये हो गया, ये इक्वल टू नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम इसमें लिखेंगे नो। अब थर्ड के लिए देखते हैं, y इज इक्वल टू -x + 2, तो y इज 2 एंड -x इज 0 + 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, तो इसके लिए भी सेटिस्फाई हो गई यस, यानी कि ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, किसके लिए, y इज इक्वल टू -x + 2, इसके लिए भी ये ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ हम देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट इसमें वो है x + 2y = 6, तो ये हो गया x हमारे पास क्या हो गया 0 + 2 इंटू एंड y इज 2 इज इक्वल टू 6, तो 0 + 2 2 = 4 इज इक्वल टू 6, तो ये हमारा क्या है 0 + 4 4 इज इक्वल टू 6 होता है, नहीं, तो नो, यानी कि ये सिर्फ हमारा किसके लिए है, एक तो इसके लिए है और एक इसके लिए, दो की इक्वेशंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चिल्ड्रंस इसके बाकी क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 तीन क्वेश्चंस हैं, वो आपके पार्ट 2 इसका वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 में, उसमें आपके सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस बड़े लेंथी हैं, तो तब तक आप जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आप देख लें इसमें और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी मैं अगले वीडियो में 3 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में मैं सॉल्व करा दूंगा।